इतना लंबा वीडियो बनने का वन ऑफ द मेजर रीज़न में से एक रीज़न हमारा ग्लेशियर ब्लड भाई का रिक्वेस्ट था, जिन्होंने बोला था कि हम मियामोटो का जितना भी फाइटिंग सीन है सब एक वीडियो में डाल दो। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मियामोटो का फाइटिंग खत्म कर दूं और आप लोगों को पता भी चल जाएगा इस वीडियो में कि मियामोटो क्यों आया था अकेले सबसे लड़ने के लिए। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग ग्लेशियर ब्लड भाई को थैंक यू कर दीजिए कमेंट सेक्शन में ओपी ब्लड टाइप करके, क्योंकि उन्हीं की वजह से इतना लंबा वीडियो मैं बना रहा हूँ। और उन्होंने ग्लेशियर ब्लड भाई अपना गेमिंग कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो जिन लोगों को गेमिंग देखना पसंद है वो उनको जाके फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ ग्लेशियर भाई अपना इंस्टा आईडी या फिर यूट्यूब चैनल का लिंक आप कमेंट कर दीजिए, मैं उनको पिन कर दूंगा। तो जिन लोगों को पसंद है जाके उनको फॉलो या सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, आगे अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 69 को लेकर आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्यू का हाथ कैसे कटा था और योंगचो का इतना बदमाशी देखेंगे आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बता देना चाहते हैं कि ग्यू का जो हाथ काटा था हम लोग को लास्ट पार्ट में पता नहीं चला था कौन काटा था, लेकिन इस पार्ट में पता चल जाएगा। तो वीडियो की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमको बताया जाता है कि एक लाइव थ्रेटिंग बैटल में जो चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा वही चीज़ नहीं होता है। हम लोग कितना ज़्यादा परफेक्टली प्लान करते हैं, लेकिन आगे जो एनिमी हम लोग का लड़ता है उसका भी लाइफ एकदम लगता रहता है, बीच में उसका भी लाइफ एकदम फंसा रहता है। तो वो भी अपना एकदम ऐसा मूव कर सकता है कभी कभी जिसके बारे में हम लोग कभी सोच भी ना सकते हो। यही बोल के हम लोग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मियामोटो ग्यू को आगे फेंक रहा होता है, जिसको देख के नॉर्मगन भी हैरान हो जाता है और वो अपना शॉर्ट टेक्निक वहीं पे रोक देता है और ग्यू को आगे लाता है। मियामोटो बताता है कि ओ आगे आगे हमको बचा लिया ना तुम, जिसमें ग्यू बताता है कि आगे लाए क्या फायदा, अब देखो मैं तुम्हें कितना कस के मारता हूं। ये बोल के ग्यू उसको मारने जा रहा था मियामोटो को। मियामोटो बताता है कि मेरे को मारने से पहले तो अपना शील्ड तो बाहर निकाल देते हैं ना। ये बोल के मियामोटो अपना तलवार को ग्यू का सोल्जर के पास लेके जाता है, जिसमें ग्यू बताता है कि अतः सोचना ही मत कि इतना कम डिस्टेंस है तो मेरा सोल्जर काट के रख दो। ये मियामोटो बताता है कि तुमको पता नहीं है कि एक वीक पॉइंट भी होता है, अगर मैं उस पर हार्ड करूँ तो कितना भी हार्ड से हार्ड चीज कर जाता है। ये बोल के मियामोटो ग्यू का हाथ काट देता है। इसको देख के ग्यू भी हैरान हो जाता है। वापस हम लोग सीन दिखा देता है योसेंग को, जो योसेंग देख के हैरान हो जाता है कि ग्यू का हाथ कैसे कट गया। वो बोल के योसेंग सोचता है कि ये कैसे हो गया। वापस से यूंग बताता है कि ये हम लोग का अच्छा चांस है, उसका स्वॉर्ड उसके हाथ से निकल गया है। तो जिन लोगों के पास मार्शल आर्टिस्ट यूज नहीं कर रहा तो सब लोग मार्शल आर्टिस्ट यूज करो। ये बोल के नॉर्मन अपना ठंडा वाला मार्शल आर्टिस्ट यूज करता है, सोसो अपना फायर वाला मार्शल आर्टिस्ट यूज करता है। ये बोल के सब लोग उस पर अटैक कर देता है। मियामोटो आर्मी के साथ चल जाता है जहाँ फॉर्मेशन बना रहता है। ये बोल के सारा आर्मी को अटैक करने लग जाता है। योसेंग सोचता है क्या ये हम लोग का मार्शल आर्ट का वाइड रेंज अटैक से बचने के लिए सोल्जर के बीच में घुस गया है ताकि हम लोग ज़्यादा अटैक नहीं कर पाए। ये बोल के योसेंग कमांड देता है कि फिश स्केल फॉर्मेशन एक्टिव करो और जितना मल्टी टैप वेपन है उन लोगों को प्रोटेक्ट करो जो कि एक्सपीरियंस स्पेयरमैन है और जो कि एक्सपीरियंस है वो मियामोटो को रोके। ये बोल के अपना फॉर्मेशन बना लेता है सोल्जर लोग मियामोटो को रोकने के लिए और मियामोटो के सामने आता है। लेकिन मियामोटो क्या करता है उसका फॉर्मेशन तोड़ के सबको मारना स्टार्ट कर देता है और उसका जो डाइवर्स वेपन होता है उसको सबको काटना स्टार्ट कर देता है। योसेंग भी हैरान हो जाता है, सोचता है क्या जो एक्सपेक्टेड था इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे से यहाँ पे वेपन्स प्रॉब्लम नहीं है, ये बंदा ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बोल के ग्यू का सोचता है क्या मैं लास्ट लाइफ के तरह ही शायद इस लाइफ में भी अपना फ्रेंड्स का लाइफ को छोड़ सकता हूँ, खो सकता हूँ। मैं क्या करूँ वापस से, क्या मैं भी मर जाऊँ और वापस से री इनकार्नेट होकर वापस से और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनूँ फिर मियामोटो से लड़ने के लिए, और मेरे पास तो ये वॉच है तो मैं अभी ये कर ही सकता हूँ। फिर उसको याद आता है कि उसके फादर ने क्या बताया था कि क्या तुम अभी भी लक के लिए वेट करते हो, अगर तुम हार्डवर्क करोगे तो तुमको कभी बिट्रे नहीं मिलेगा। लेकिन लक का क्या कोई गारंटी नहीं है, लक तुमको बिट्रे भी कर सकता है। जब अगर तुम लक पे डिपेंड हो तो तुम 100% अपना 100% देने की कोशिश करना, फिर उसके बाद तुम लक पे भी डिपेंड होना, क्योंकि लक उसी को मिलता है जो हार्डवर्क करता है। समझ में आया ना। योसेंग सोचता है कि मेरे को बार बार उनको ये मेमोरीज कैसे आता है, अगर उनका मेमोरीज ये सब नहीं होता मेरे पास तो मैं पता नहीं अभी क्या ही करता। ये बोल के सोचता है कि अगर मेरे को अगर 100% ट्राई करना है तो मैं इसी लाइफ में ट्राई करके देख लेता हूँ। अगर मैं अभी वापस चला गया फिर मैं वापस नहीं करके ऐसा सेम सिचुएशन हो जाएगा तो मेरा तो सारा मेहनत बर्बाद ही हो जाएगा ना। ये बोल के योसेंग सोचता है कि अभी के टाइम पे मैं जितने फ्रेंड्स है सब लोग अपना 100% दे रहा है और मैं वापस छोड़ के भागना चाहता हूँ, ऐसा नहीं करूँगा। मैं भी अपना 100% दूंगा ताकि मैं अपना ओपोनेंट को हरा सकूँ। मैं तो सबको एकदम बहुत ज़्यादा पावरफुल तरह से मोटिवेट किया था ना। ये बोल के योसेंग भी सब अटैक करना स्टार्ट कर देता है और बताता है कि अभी उसका स्वॉर्ड भी निकल गया है, पता नहीं वापस से प्रीवियस लाइफ से आओ तो उसका स्वॉर्ड हटा पाओ कि नहीं पाओ। ये बोल के योसेंग कि मैंने सबको मोटिवेट किया, अब मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं यही करूँ। ये बोल के योसेंग अपना फायर और कोल्ड दोनों का टेक्निक इस्तेमाल करता है मार्शल आर्ट और मियामोटो पे अटैक कर देता है अपना स्नेक वाला हमला से। मियामोटो भी हैरान हो जाता है देख करके। योसेंग उसके सामने रहता है, मियामोटो को देख रहा होता है, दोनों को तलवार का कपार आता है। मियामोटो बताता है तुम तो एकदम इनक्रेडिबल है, तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा हड्डी तोड़ दिया था मैंने, उसके बावजूद तुम यहाँ पे खड़ा हो और मेरे को ऐसे घूर के देख रहे हो। तुम्हारा आंख में डिटर्मिनेशन देख सकता हो कि तुम अपना एनिमी का कमांडर को कैसे मारना चाहते हो, तुम्हारा आंख समथिंग और ही चेस करना चाहता है। जिसमें योसेंग बताता है क्या इस सिचुएशन में जहाँ तुम थोड़ा देर में मरने ही वाले हो, इतना रिलैक्स होकर तुम मेरा आंख कैसे
कैसे देख सकते हो? इसमें मियामोटो बताता है कि मेरा जो कंट्री होता है उसमें अपोनेंट एक दूसरे को आँख देख के लड़ते हैं, जिसका आँख देख के आगे वाला बंदा सैटिस्फाई हो जाए तो वो खुशी-खुशी अपना डेथ स्वीकार कर लेता है। यूसेंग भी हैरान हो जाता है, बताता है क्या तो अभी बोल रहा है कि तुम मर जाओगे, सडनली ऐसा क्यों बात कर रहे हो? क्या तुमको लगता है कि तुम यहाँ तक आ जाओगे और यहाँ से हम लोग तुमको माफ़ करके भाग जाएँगे? क्या तुमको लगता है? तुमने बहुत सारे हमारे पीपल को मारा हुआ है और हम लोग तुमको छोड़ दें ऐसा करके? इसमें मियामोटो बताता है कि नहीं, मैं बस तुम्हारी आँखों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि तुम्हारे पास एक ये इतना यंग होने के बावजूद तुम्हारा फाइटिंग स्पिरिट तो इतना साथ-साथ है और तुम्हारे इतना यंग एज में भी तुम्हारे पास इतना ज़्यादा अच्छा आइज़ है, जो कि बहुत ही रेयरली फाइंड होता है। तुम्हारे जैसा टैलेंटेड बंदे तो बहुत सारे मिल जाएँगे, लेकिन तुम्हारे जैसा आँख वाला बंदे तो बहुत ही कम मिलेगा। मैं सोचा था कि तुम बस बाहर से ही असुरा है, लेकिन नहीं, तुम अंदर से भी असुरा हो। तुम अपना पर्सनैलिटी भी तुम्हारा असुरा ही जैसा हो। तुम्हारा जो आँख देख के मेरे को लग रहा है कि तुम किसी न किसी दिन को वर्ल्ड को अप्स एंड डाउन कर देगा। तुम्हारा आँख देख के मेरे को पुराना दिन याद आ गया, जहाँ पे मेरा एक और क्लोज़ फ्रेंड का, जिसका कि आँख एकदम तुम्हारे जैसा था, वो और मेरे साथ वो लड़े थे साथ में और जाके हमारे उस वर्ल्ड कप जितना भी मॉन्स्टर था सबको ख़त्म कर दिए थे ईस्ट सी में। वो मेरा जो फ्रेंड था वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था, लेकिन उसका आँख देख के, उसका डिटर्मिनेशन से बता सकते हैं वो उस जगह का हीरो बन गया था। हमारा मियामोटो गोशिंकी का बात कर रहा होता है, बताता है कि उस दिन के बाद से उसको मॉन्स्टर को हराने के बाद उसका फेस में स्कार लगा, जिसकी वजह से वो अपना फेस को ढकने लगा और उस दिन के बाद से उसका आँख भी थोड़ा-थोड़ा ही दिखने लगा। लेकिन उस दिन के बाद से वो हीरो बन गया और वापस से यहाँ पे आया, सोचा कि सी के बाहर का दुनिया बहुत ही ज़्यादा शांत होगा। यूसेन सोचता है क्या मार्क्स वाला बंदा क्या ये गोशिंकी का बात कर रहा है? मियामोटो आगे बताता है क्या, लेकिन उसके बाद हम लोग जैसे सी के आगे देखे तो देखते हैं सी के आगे बहुत ही ज़्यादा पीसफुल दुनिया था जो कि एग्जिस्ट कर रहा था। इसलिए हम लोग सोचे कि यहाँ पे आएँगे, इसलिए हमारा फ्रेंड को मैंने अपना सारा मन का बात बताया, सारा ओपिनियन बताया। वो आराम से सारा चीज़ को सुना और उस टाइम उसका एक्सप्रेशन को मैं देख नहीं पाया, लेकिन मैं उसका माइंड को समझ पा रहा था, क्योंकि उसका आँख को देख के मैं उसका माइंड समझ जाता था ना। वो उस टाइम वर्ल्ड को बोल रहा था कि जिस वर्ल्ड में हम लोग सारा मॉन्स्टर को हटाए हैं, वो जिस वर्ल्ड से हम लोग मॉन्स्टर से पीड़ित थे, उस वर्ल्ड को अब यहाँ पे लाएँगे। इसलिए उस दिन वो ठान लिया था कि वर्ल्ड को उलट-पुलट करके रख देगा और उसका आँख में वो डिटर्मिनेशन था। वही आँख अब तुम्हारे पास सेम है, वो आँख हीरो का आँख है और उसी दिन से उसी बंदे ने वॉर स्टार्ट किया था और आज देखो ये टाइम पे हम लोग आ रहे हैं। उसी आँख को मैं बोलता हूँ असुरा आँख। तो यूसेंग बताता है कि मेरे को तुम उससे कंपेयर मत करो, मैं वो बंदा नहीं हूँ। वो जैसा बंदा जिससे वो आँख बिलॉन्ग करता है, मेरे को लगता है वो एकदम बेकार बंदे से आँख बिलॉन्ग करता है, क्योंकि वो बंदे को वॉर रोकने का नहीं चाहिए था, वो बंदा वॉर स्टार्ट कर रहा था। ऐसा क्या ही मतलब हो सकता है? और तुम क्या चाहते हो? तुम ऐसा बंदा जो कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा है और यहाँ से तुम भागना चाह रहे हो? ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम इस प्लेस को छोड़ के जा नहीं सकते। तुम लोग के वजह से यहाँ पे वॉर ब्रेक हुआ और तुमको पता नहीं हम लोग तुम्हारे वजह से कितना ज़्यादा अपने आदमी को सैक्रिफाइस किए। दोंगतो से लेकर के ज़िगज़ियांग तक मैंने इतना ज़्यादा सैक्रिफाइसेस दिया कि उसका कोई काउंट ही नहीं कर सकता। मैंने अपना सारा फ्रेंड्स को शुरू से लेकर के इतना सारा मुसीबत ठेका हो, उसके बावजूद तुम यहाँ पे आगे बताते हो कि तुम्हारा और मेरा फ्रेंड का आँख सेम है, हम लोग का विज़न सेम नहीं है। तुम्हारा फ्रेंड का आँख होगा असुरा जैसा, लेकिन हम लोग का विज़न सेम नहीं है। तुम ऐसा बंदा हो जिसके पास असुरा लाइक पावर है, फिर भी तुम तो देखो कैसे करो। अपना फ्रेंड को समझाने के अलावा तुम उसका साथ दे रहे हो। तुम सबसे पहले अपना फ्रेंड का साथ तो रहे नहीं, अब तुम भी ऐसा बंदा हो कि जो कि पूरा सेंट्रल प्लान में मैस क्रिएट कर दिया है। तुम अपना फ्रेंड के तो पीछे पीछे खड़ा रह के सारी चीज़ देख सकते थे, लेकिन उसके बावजूद तुम इस वॉर में आए, पूरा हालत खराब कर दिया। मियामोटो ये इसका बात सुन के सोचता है क्या योशिंकी ने क्या बताया था कि आपके पास इतना ज़्यादा पावर है कि आप पूरा वर्ल्ड को अपने से डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप दूर रह के खड़ा होता है। ये सोच के मियामोटो सोचता है क्या योशिंकी ने जितना टाइम जिंदा रहा था उस टाइम तो उसने मेरे को कोई भी लेसन नहीं दिया था, लेकिन मरने टाइम लेसन दिया था। ये बोल के सोचता है कि ये मेरा फेट है कि वो बंदा तुम्हारे हाथों से मरा था, यंग बास्टर। ये बोल के सोचता है इंटरेस्टिंग, अब तुम एकदम सही बोल रहे हो, अब मैं इस जैसा तो मर नहीं सकता हो, अब मैं तुमको लाइक करना स्टार्ट कर दिया। ये बोल के योशिंग पे हमला करता है। बताता है क्या जो जो वेपन्स होता है उसका बीच में क्लास के बीच में ओपनिंग्स होता है, उस ओपनिंग से बीच में बंदे को मारना पड़ता है। जैसे बोल के मियामोटो योशिंग को मारता है, योशिंग अपना ट्रांसपोजिशन टेक्निक इस्तेमाल करके पीछे चल जाता है। जिसमें मियामोटो आगे बताता है क्या एक फाइट के दौरान में हम लोग को ये बहुत ज़्यादा तैयार रखना पड़ेगा कि हम लोग का स्पीड जो है वो अपोनेंट से ज़्यादा फास्ट हो। ये बोल के मियामोटो उस पर अटैक करता है। यूसेंग सोचता है क्या इसका अब तक जितना भी स्लैशिंग है वो लेवल 2 तक पहुंचे। अगर इसी हिसाब से चलते रहा तो यूसेंग बहुत ही जल्दी डेमोनिक कल्टिवेटर बन जाएगा और इसका अभी तक तो जो लेवल है वो 10 तक पहुंचा ही नहीं। ये सोच के यूसेंग और मियामोटो फाइट कर रहा होता है, जिसमें मियामोटो बताता है उसको तुम जितना ज़्यादा हैवी वेपन लोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा बेंटर होगा एनिमीज को काटने के लिए, और उसको तुम ऐसे पकड़ सकते हो, इतना ज़्यादा लंबा स्वॉर्ड ले लेना, उसका जो अपने लेफ्ट हैंड से उसको कस के पकड़ना और राइट हैंड से ढीला पकड़ना, जिसकी वजह से तुम उसको बहुत ज़्यादा अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हो। और तुम्हारे साथ बंदे के पास जो बहुत सारा मल्टीपल वेपन यूज़ कर रहा है उसके लिए तो एकदम जन्नती हो जाएगा, वो अकेले ही सब चीज़ को हरा सकता है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। ये बोल के योशिंग को गाइड भी कर रहा होता है, योशिंग से लड़ भी रहा होता है, बताता है क्या, और तुम्हारा स्पीड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा ही हो जाएगा ऐसे करते करते। ये बोल के मियामोटो योशिंग से लड़ रहा होता है,
यूसंग को बताता है कि तुम चुपचाप फाइट नहीं कर सकते हो। मियामोटो बताता है कि नहीं ऐसे ही मैं फाइट करता हूँ, ये बोल के मियामोटो और यूसंग दोनों लड़ रहा होता है। यूसंग सोचता है कि अचानक से क्या हो गया, मैं इसका सारा बात क्यों सोचने लगा, और मेरे पास अभी ऑर्थोडॉक्स कल्टीवेशन टेक्निक है, वो जल्दी जल्दी ट्रेन होकर जल्दी जल्दी लेवल 10 तक पहुंच पाया। मैं जब से वो मेरे पास आया था तब से मैंने यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक से उसको स्टार्ट कर दिया था। अभी इसका ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वाला जो लेवल 9 तक पहुंचाया था, और यूसंग सोचता है कि उसके पास एक अनऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसर का पोटेंशियल ब्रस्ट है भी है। अगर लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन में यूसंग आया तो ये ब्रेक हो जाएगा और यूसंग का सारा स्टैट 2 घंटे तक के लिए बढ़ जाएगा। लेकिन इसका रिस्पेक्ट में यूसंग का जितना भी इनर क्यू है वो 10% की तरफ घट जाएगा। यूसंग सोच रहा होता है कि मैं सोचा था कि ये बहुत ही आसानी से मैं इसको अनलिश कर दूंगा, लेकिन मैं इतना अनलिश कर ही नहीं पा रहा हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्या मेरे को और ज़्यादा लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में जाना पड़ेगा इसको अनलिश करने के लिए? ये बोल के मियामोटो ऊपर जाता है, लेकिन उधर नॉमगोन आ जाता है उससे फाइट करने के लिए। मियामोटो बताता है क्या तुम्हारे पास तो एक कंट्री में इतना अच्छा स्वॉर्ड्समैन है जो किसका स्वॉर्ड्समैनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हमारे जो भी लैंड उससे एकदम इन्फीरियर नहीं, एकदम बराबर भी आएगा। ये बोल के यूसंग से बात कर रहा होता है, जिसमें मुयुंग पूछता है क्या अचानक से वो तुमसे क्या ही बात कर रहा है यूसंग, जिसमें यूसंग बताता है कि मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि वो मेरे को टीच कर रहा है, सिखाने का कुछ कर रहा है। इधर से हम लोग को पुंगी का सीन दिखाया जाता है, जो मियामोटो दूर से हमला करता है, लेकिन मियामोटो उसका अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है उसी का आर्मी में, जिससे सोसो तो बच जाते हैं, लेकिन आर्मी वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। हमारा पुंगी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और गुस्सा होकर अपना स्वॉर्ड निकाल के उस पर अटैक करने चल जाता है। तो हमारा एडमायरल का सीन दिखाया जाता है, जो सोचता है क्या इसका डिवाइन ब्लेड इसे दूर कर दे, इसके बावजूद हम लोग के पास कोई ओपनिंग नहीं मिल रहा इसे लड़ने का, इसे जीतने का, हम लोग का क्या नेक्स्ट मूव करना चाहिए था। ये बोल के बताता है कि जितना बंदा उसका फॉर्मेशन करो और ये फॉर्मेशन करो। ये बोल के सब लोग करने जा रहा था फॉर्मेशन, उसका जितना भी सील होता है सील के पीछे कुछ तलिस्मान लगा रहता है बोंगदे का। ये बोल के सब लोग चलने लगता है स्पीड में। मियामोटो भी हैरान हो जाता है, सोचता है क्या ये लोग इतना ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, स्पीड में चलते चलते तो मिस्ट आ रहा है, इतना धुआं से मिस्ट इतना थिक कैसे बन रहा है। ये बोल के उसका फॉर्मेशन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा बोंगदे फॉर्मेशन बिछाया हो रहा था, उस फॉर्मेशन का वजह से पूरा मिस्ट आगे आसपास पूरा इल्यूजन टाइप का बन जाता है। मियामोटो भी हैरान होकर सोचता है कि एक बैरियर आर्ट इस टेक्निक को इन्होंने यूज किया जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये बोल के पीछे से योंगसो आता है, उसको अटैक करता है, मियामोटो उससे बचता है, लेकिन वहाँ पे देखता है कोई भी नहीं है। बताया तो क्या तुम वहाँ पे, फिर मियामोटो उधर जाता है लेकिन देखता है वहाँ कोई नहीं, वहाँ पे दूसरा सोल्जर रहता है जो अचानक सामने से भाला निकलता है। मियामोटो देख के हैरान हो जाता है और वहीं पर तलवार स्विंग करता है, फिर देखता है वहाँ कोई नहीं। फिर हमारा सोसो डार्लिंग मिस्चो और मुयुंग आता है उसके पीछे उसको अटैक करने के लिए, जो देख के मियामोटो हैरान हो जाता है। फिर मियामोटो अपना पावर लगा के सबको पीछे कर देता है। मियामोटो सोचता है कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि इल्यूजन है कि क्या है, मैं जब इस पर अटैक करता हूँ तो यहाँ पे कोई नहीं लगता, लेकिन वो लोग जब मेरे पे अटैक करते हैं तो एकदम रियल हो जाता है। तो ये क्या ही चीज़ चल रहा है। ये बोल के हैरान हो जाता है कि सब तरह से बंदा लोग से मारने के लिए आ जा रहा होता है। हमारे एडमायरर सोचता है कि सेंट्रल प्लेन का ये बैरियर आर्ट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेक्निक है जो कि पत्थर में लेके हम लोगों ने यूज़ किया था। इस टेक्निक की वजह से जो आर्मी है एनिमी है वो भाग नहीं सकता। ये फॉर्मेशन ऐसे चलता है कि 8 स्क्वाड जो मियामोटो को घेर कर रखेगी और बीच बीच में जगह खाली रहेगा, जिसको मार्शल आर्टिस्ट को जगह मिलकर वहाँ से अटैक करने चल जाएगा, और फर्स्ट स्क्वाड सेकंड स्क्वाड उसको प्रोटेक्शन करेंगे और आपस में घूमते रहेंगे, जिसको देख करके मियामोटो जो है एनिमी यानी कि कंफ्यूज हो जाएगा और उसको स्केप करने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, और जिस वजह से वो वहीं पे फंस जाएगा और वहीं पे उसको खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा ट्रैप है जहाँ पे एक बार चूहा फंस गया तो वापस से निकल नहीं सकता है। ये बताता है कि कितना अच्छा सा टेक्निक है जो कि हमारा मुरीम के बंदे लोग बस छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक की वजह से हम लोग वॉरफेयर का इस्तेमाल करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। ये जो अल्बोंगदे जिसको दांग यूसंग ने कम्प्लीमेंट किया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बंदा, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल वाला बंदा है। मैं ये बता नहीं सकता, हमारे जो ओपोनेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग बस इस बच्चे लोग पे डिपेंड हो सकते हैं जो कि मियामोटो को हराए। मैं तो अपने आप को एडल्ट बोलने में फेलियर समझता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग को इस चाइल्ड लोग पे यानी कि मुरीम मार्शल आर्टिस्ट पे भरोसा करना पड़ रहा है। ये बोल के मियामोटो अपना दूसरा शॉट निकालता है, बताता है कि अब मैं समझ गया कि तुम लोग को क्या ही करना है। ये बोल के स्पीड में अटैक कर देते देख के योसंग भी पकड़ा आ जाता है। मियामोटो बताता है कि हाँ अब मैं समझ गया ना, तुम लोग का जो कुछ भी चीज़ तुम लोग छुपा सकते हो, लेकिन तुम लोग अपना किलिंग इंटेंट कैसे छुपाओगे। ये बोल के मियामोटो अपना बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक योसंग पे कर देता है और योसंग को वो अटैक लग भी जाता है। योसंग हैरान हो जाता है, उसका जितना भी हाथ में सलवार होता है स्वॉर्ड होता है सब नीचे गिर जाता है। योसंग सोचता है क्या ये ने मेरे को देख लिया, अब मैं अपना कॉन्शियसनेस लॉस कर रहा हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ये लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन में योसंग का पोटेंशियल आउट ब्रश हो जाता है, उसका लेवल 1 चला जाता है और उसका सारा स्ट्रेस 2 घंटे के लिए बढ़ जाता है। योसंग भी हैरान हो जाता है कि क्या हो गया ये, और उसका जितना भी सारा चीज़ लगा होता है चोट वो सब वापस से ठीक हो जाता है। योसंग के पास बहुत ही ज़्यादा पावर होता है। सब लोग देख के हैरान हो जाता है। फिर हम लोग को बताया जाता है कि हुआ क्या था। योसंग जब अपना कॉन्शियसनेस खोया था तो वापस से वो सोच रहा था कि अभी मेरे को सोना नहीं है, अगर मैं सोया तो इतना भी सारा हम लोग का प्लानिंग है सब खत्म ही हो जाएगा। तो अपना आँख खोलने का कोशिश करता है, देखता है कि उसके पास में एक बेटी रहती है जो कि उसको बाबा बाबा बोल के उठा रही होती है। तो योसंग सोचता है कि कौन है तुम, वो बोलती है क्या पापा आपने मेरे को पहचाना नहीं, वापस से क्या ये क्या बोल रहे हैं क्या क्या। ये बोल के उसका बेटी जो है वो चल जाती है मम्मी के पास, बताती है क्या मम्मी मम्मी डैड मेरे को पहचान नहीं रही है।
तो उसका यूसुंग भी हैरान हो जाता है। तो बताते हैं कि मैं तो अचानक से बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फाइट में था, अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया। यूसुंग भी देखता है कि सामने ऐसा है, तो बताते हैं कि मैंने ऐसा चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, ये है ही क्या। वहाँ पे उसका बेटी बता रही होती है क्या, मम्मी मम्मी देखो डैड ऐसा कर रहे हैं कि वो मेरे को पहचानते नहीं है, जिसमें उसकी मम्मी बताती है क्या, या तुमको वो तुमको बोल रहा है क्या, वो तुमको कहीं उठा के लेके आया है। जो हमारा यूसुफ सोचता है कि मैंने इन सब का जो वॉइस है वो कभी सोना भी नहीं था, लेकिन क्या ही चल रहा है। इसमें उसका मम्मी बताती है क्या, लगता है तुम्हारा पापा अभी सोते सोते बात कर रहे हैं इसलिए ऐसे कर रहे हैं, इसमें चलो हम लोग साथ में मिलकर उठाते हैं। तो उसकी बेटी बोलते हैं चलो साथ में मिलकर उठाते हैं, ये बोल के आ जाता है उठाने के लिए। यूसुफ सोचता है क्या, मेरे को पता है क्या, मैं अनकॉन्शियस होकर मर गया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आ गया और ये ड्रीम देख रहा हूँ। मैं तो एकदम इस बंदे का क्लियर फोटो भी नहीं देख पा रहा हूँ कौन था, लेकिन मेरे को इतना अच्छा फीलिंग आ रहा है, लग रहा है कि फैमिलियर बंदा था। ये बोल के बताता है मेरे को इसको हक करना है, लेकिन उधर से उसका मम्मी जो होती है वो कस के पंच मारने जा रही है। तो बताती है क्या, ये वेकअप हो जा फूल के बंदे, ये बोल के यूसुंग का प्रेजेंट में लाइफ खुल जाता है। बताता है क्या, ये क्या था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, मेरे को ऐसा लगा कि मैं वापस से प्रेजेंट लाइफ में आ गया, लेकिन ये हुआ ही क्या अचानक, क्या ये ड्रीम जैसा, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था। मेरे को अभी भी थोड़ा और टाइम मिल जाता ताकि मैं उस बंदी को और मेरी जो जो मेरे को पापा पापा बोल रहा था उसको मैं देख सकता, मेरे को वहाँ पे और थोड़ा टाइम चाहिए था। मेरे को अब बहुत ज़्यादा लाइटर फील हो रहा है, ये क्या ही हो रहा है। मियामोटो बताता है कि तुम वॉर के बीच में, बैटल के बीच में ऐसे रुक नहीं सकते हो, नहीं तो मैं तुमको खत्म ही कर दूंगा। ये बोल के मियामोटो से अटैक करने जा रहा था, तो यूसुंग के सामने आप ग्यू आ जाता है अपना पट्टी वट्टी लगा करके, और बताता है कि यूसुंग तुम अपना सेंस में आ जाओ, तुम मेरे को अपना पर्सनल सीट बना के रख लियो क्या। यूसुंग बताता है कि ग्यू तुम्हारा अभी आम कैसा है, जिसमें ग्यू बताता है कि मेरे बारे में अभी टेंशन मत लो, हम लोग फाइट के बीच में अभी इस हालत में तो हूँ, मैं तुम्हारा प्रोटेक्ट कर सकता हूँ ना, और मैं इस चीज़ से हमेशा तुमको बताऊंगा कि तुम्हारी आंख जो है ऊपर से नीचे गोल गोल रोल रोल किया था, तो अभी तुम मरना मत, क्योंकि मैं तुमको इस चीज़ का हमेशा फन उड़ाऊंगा, समझा ना। जिसमें यूसुंग बताता है ठीक है, ये बोल के बताता है कि तुम मेरे को कवर अप करते जाओ, अभी मैं इसको बताता हूँ। ये बोल के अटैक करने चल जाता है मियामोटो पर। मियामोटो भी हैरान होकर सोचता है क्या, मैंने अभी इसको इतना कस के मारा था, उसके बावजूद ये हिल कैसे सकता है, हिलने का तो छोड़ो मेरे को अटैक भी करा, और अटैक करने का तो छोड़ो ये पहले से ज़्यादा स्पीड इसका बढ़ गया और इसका स्ट्रेंथ भी पहले से ज़्यादा बढ़ गया, ये अचानक से क्या हो रहा है। ये बोल के मियामोटो उसको अटैक करता है, लेकिन उधर से यूसुंग ट्रांसपोजिशन टेक्निक इस्तेमाल करके पीछे चला जाता है। फिर भी मियामोटो को उसका हार्ट में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उसका जो विष लगा हुआ था, यानी कि पॉइजन लगा था, अभी तक उसके अंदर ही रहता है। यूसुंग का भी हार्ट एकदम बहुत जैसे धक धक कर रहा होता है। बताता है क्या, मेरा बॉडी जो बहुत ज़्यादा लाइटर हो गया होता समझ, लेकिन ये मेरा बहुत ज़्यादा पावरफुल क्यूआ यूज़ कर रहा है, जिसके लिए मेरे को बॉडी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सोचता है कि इसका बहुत ही ज़्यादा कंपेयर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका मेरा स्टेट से बढ़ा दिया, और ऊपर से अभी ग्यू भी है इस सिचुएशन में, तो ठीक ही है, मैं सब चीज़ कर ही सकता हूँ। अगर मेरे पास अभी चेंज हुआ क्लास ऑर्थोडॉक्स चेंज करने का, तब तो बहुत ही मजा आएगा। पीछे से नॉमगुन आता है और जिसपे अटैक करने चल जाता है। हमारा मियामोटो भी इसको देखता है, नॉमगुन अटैक रोक देता है, नॉमगुन पे भारी पड़ रहा होता है मियामोटो, नॉमगुन भी हैरान हो जाता है। तो हमारा मियामोटो बताता है कि तुम जो यंगस्टर बंदे सब है, तुम वो जो ओल्ड बंदे उससे ज़्यादा अच्छा फाइट कर रहे हो, मेरे को बहुत ही मजा आ रहा है। उधर से हमारा योंगचो आता है मियामोटो अटैक करने के लिए, मियामोटो भी हैरान हो जाता है और उसके अटैक से बचता है। फिर हमारा उधर से बुद्धा मास्टर आता है, जो कि मियामोटो को देखता है और मियामोटो मारता है कस के पंच, अपना वाइप स्ट्रक्चरल बुद्धा टाइम का 100 स्विफ्ट डिवाइन फिस्ट मारता है मियामोटो। मियामोटो डायरेक्ट नीचे जाके गिरता है। यूसुंग सोचता है क्या, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं योंगचो को देख के इतना खुश हो जाऊंगा, लेकिन मेरे को बहुत ही ज़्यादा मजा आ गया। ये बोल के बताता है अब सब लोग अपना अपना पावरफुल अटैक करना स्टार्ट कर दो। ये बोल के आप लोग सब अपना अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ग्यू अपना शील्ड फेंकता है, सोसो अपना 5 वाला अटैक करती है, मिस्टो अपना 12 वाला अटैक करती है, टाइगी अपना स्पीड वाला अटैक करता है, मुइंग वाला पंच वाला अटैक करता है, और हमारे योंगचो अपना तलवार वाला अटैक करता है। सब लोग उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हमारा जो मियामोटो सोसो का हाथ पकड़ के योंगचो पे यूसुंग पे फेंकती है, और हमारा मुइंग को पीछे डंडा से मारता है और योंगचो को लात से मारता है, और हमारे ग्यू को भी पेट में मारता है। बताता है क्या, तुम अगर ऐसे मेरे अटैक करोगे सब मिलकर, तो मैं तुमको ऐसे रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है ना। ये बोल के फिर हम लोग पुंगी का सीन दिखाया जाता है, जो डायरेक्ट मियामोटो पे अटैक करने के लिए आ जाता है, अपना सारा क्यूआई मेडिसिन को ऑन करता है और मियामोटो पे अटैक करने के बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आ जाता है, और बताता है कि ये है मेरा ट्रू फॉर्म ऑफ ड्रैगन स्कैन स्कॉल्डिंग द हेवंस। ये बोल जैसे मियामोटो पे अटैक करता है, मियामोटो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका स्वॉर्ड जो होता है मियामोटो के आर पार हो गया होता है। मियामोटो उसका हाथ काट दिया होता है, उसका गर्दन काट रहा होता है। ये भी हंसते हंसते बताते हैं अब तो मैंने तुम्हें अपना काम खत्म करके चली गया ना, अब मेरे को बंदे जब शुरू से हम एकदम डिफरेंस समझ रहे थे, लेकिन आज के बाद से मेरा फादर भी मेरे को समझ जाएंगे और बहुत ही अच्छा करेंगे। आज के बाद से मेरा जो हैनान सेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। ये बोल के अपना 100% लगाता है और मियामोटो को वहीं पे ख़त्म कर देता है, और यहीं पे हमारा इस सीन को ख़त्म कर दिया जाता है। फिर वापस हम लोग को बताया जाता है पुंगवी के बारे में, जो कि शुरू से एक लेफ्ट हैंडेड बंदा था। क्योंकि ये लेफ्ट हैंडेड बंदा था, इसलिए इसके साथ जो भी बंदा लड़ता था, अगर पुंगवी जीत जाता तो ये बंदा बताया जाता है कि एक स्ट्रेंथ स्वॉर्ड मैन है, जो कि अपना लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में बहुत ही कम बंदा स्वॉर्ड रखता है, इसलिए पुंगवी को इस कारण से कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया जाता था। इसी हिसाब से पुंगवी को हमेशा चीटर बताया जाता था, और बताया जाता है कि ये बंदा तो महा फालतू बंदा है। ये सोच के पुंगवी अपने आप को शिफ्ट किया था स्वॉर्ड से हटा करके धनुषबाजी में, जिसके लिए पुंगवी को कभी भी कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, क्योंकि धनुष पे कोई क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकता था ना, क्योंकि
कि दूर से अटैक करता था, लेकिन पुंगवी अपना 100% ट्राई करता था कि सारा बंदे लोग जो स्वॉर्ड की वजह से पहचाने, इसलिए वो उसके पास में जितना भी सारा चीज़ रहता था उसको गैदर करके पढ़ने का कोशिश करता था। उसी बीच में उसको हेनान स्वॉर्ड से एक ओल्ड बुक मिलता है जहाँ पे उसका रिवर्स स्केल फॉर्म के बारे में लिखा रहता है, फिश स्केल स्वॉर्ड के बारे में, जो कि एक लेफ्ट हैंड बंदे के लिए होता है, जिसको हमारा बो चलाने आता है वो बंदा उसको यूज़ कर सकता है। पुंगवी उसको पढ़ता है और उसको मास्टर कर लेता है, जो कि बहुत ही आसानी से होता है। जैसे उसको मास्टर कर लेता है वो एक बहुत ही अच्छा स्टेट में चल जाता है, जो कि इंपीरियल स्टेट होता है, और उसके बाद से पुंगवी बहुत अच्छा स्वॉर्ड चला सकता है। उसके बाद से पुंगवी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, क्योंकि उस ज़्यादा टेक्निक जो है उसे अपना 100% इस्तेमाल करके एक ही बार में एनिमी को खत्म कर देना होता है। ये बोल के वापस से सीन दिखाया जाता है जहाँ पुंगवी योसेंग को सारा बात बता रहा होता है क्या उसका फादर ने उसको वापस से रिवाइव कैसे किया। उसका फादर कुछ एक मंत्र पढ़े जिसकी वजह से पुंगवी के अंदर जितना भी क्यूआई था वो उल्टा फ्लो करने लगा। जब तक क्यूआई उल्टा फ्लो करना स्टार्ट है तब तक पुंगवी जिंदा रहेगा। पुंगवी को ये मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो पुंगवी खत्म हो जाएगा, पुंगवी का शरीर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए पुंगवी अपना इस टेक्निक को लोअर करके रखा जब तक मियामोटो को खत्म नहीं कर देता है। लेकिन पुंगवी बताता है कि अगर तुम्हारा जो फ्रेंड है अलबंगदा वो सच बोल रहा है, अगर हम लोग उस पर अटैक करने का ताकत मिल जाएगा, हम लोग को फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो मैं अपना 100% एनर्जी रिलीज करूंगा और अपना 100% एनर्जी रिलीज करके मियामोटो को खत्म ही कर दूंगा। उस टाइम में तुम देख लेना, उस टाइम मेरा फाइनल ब्लो होगा, जो कि मेरा लाइफ का भी फाइनल ब्लो होगा। ये बोल के दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे योसेंग सोचता है कि वो यही बोल रहा था। पुंगवी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग यू बोलता है क्या उसने मियामोटो को मार दिया। मैं सोच चला के बताते तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम चाहते हो कि मियामोटो जिंदा ही रहे। ये पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मियामोटो अभी भी जिंदा रहता है, लेकिन उसका हालत बहुत ज़्यादा खराब होता है। उसके शरीर में एक छेद हो गया होता है और वो हाँफ रहा होता है। ये सब देख के हैरान हो जाते हैं क्या ये मरा नहीं। सोचो जोर से चला के बताते हैं क्या देखो सारी गलती तुम्हारी वजह, तुम जो इतना बोला जिसकी वजह से वो अभी तक जिंदा है, जिसमें गियो बताता है क्या इसमें मेरा क्या फॉल्ट था। मियामोटो से देखता बताता है क्या अगर मेरे पास ये स्वॉर्ड नहीं होता तो मैं तो अभी तक मर ही जाता। ये तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल था। उसका वन स्वॉर्ड रैपिड अटैक यहाँ दिखाया जाता है। पुंगवी का जो शरीर होता है वापस से गायब होना स्टार्ट हो गया होता है। यहाँ पे पुंगवी मर गया होता है। बताता है मियामोटो ये बंदा है जो कि अल्टीमेट स्वॉर्ड पाते फॉलो किया है, उस पर चला है, जिसका ड्रीम होता है सारा स्वॉर्डमैन का चलने में। इसके वजह से आज मेरा स्वॉर्ड भी लिमिट में आ गया और मैं भी लिमिट में आ गया। ये बोले पीछे से मैं योंगचो पे अटैक करने चल जाता है। मियामोटो भी हैरान हो जाता है। मियामोटो उसको अटैक को रोकता है, बताता है क्या विंडगोड तुम मेरे को पीछे से अटैक क्यों ही कर रहा है, मैं तो अभी ऑलमोस्ट मरने ही वाला हूँ ना, तुमको क्या ही मजा आ रहा है। जिसमें हमारा योसेंग बताता है, योंगचो बताता है क्या मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तुम जब स्ट्रगल करो, मैं चाहता हूँ कि तुम जितना ज़्यादा मूव करो उतना ज़्यादा तुमको पेन हो, मेरे को बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। तो मियामोटो बताते हैं कि नेचुरल सी बात है, तुम्हारा जैसा इतना छोटे छोटे बंदे से मैं मर नहीं सकता, इतने छोटे बंदे के हाथों से मैं मर नहीं सकता। ये बोल के उसको पीछे फेंकता है। हमारा योंगचो बताता है कि ठीक है आप देखो मैं क्या ही करता हूँ। ये बोल के बताता है कि मैं तुम्हारे जितना भी सबऑर्डिनेट को मारा था वैसे ही तुमको मारूंगा, तुम जिसको सेव करने का कोशिश कर रहा था। मियामोटो भी हैरान हो जाता है, बताता है क्या बात कर रहे हो। ये बताता है कि कोस्टल गार्ड में माउंट यांगदा के पास में जितना भी तुम सबऑर्डिनेट रखे थे मैं सबको भी बहुत परेशान करके आ रहा, तुमको पता है ना, तुम बोल रहे थे कि वहाँ पर वो लोग नया शिप भी बना रहा था, मैं शिप के साथ साथ पुराना शिप भी तोड़ के आ गया। अब वो यहाँ इस लैंड से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, समझे ना। वो लोग चाहे कहीं पे भी छुपे रहे मैं उन सबको खोज के मार दूंगा। यहाँ पे योंगचो बोला है, जिसको सुन के मियामोटो बहुत गुस्सा हो रहा होता है। यहाँ पे योसेंग पूछता है बुद्धा से कि क्या बात कर रहा है, उसमें क्या हो गया था, बोट्स वगैरह क्या बात कर रहे हैं योंगडे के पास में। जहाँ बुद्धा बताता है क्या जो हारे हुए सोल्जर थे जिसको मियामोटो ने कलेक्ट किया था 10,000 के आसपास, उन लोगों ने यहाँ से भागने का रास्ता बनाया था जिसको हम लोग जाकर के खत्म कर दिए, क्योंकि हम लोग 10,000 सोल्जर्स को तो अकेले नहीं ना खत्म कर पाते, इसलिए उन लोगों का जाने का रास्ता ही खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वो वापस जा ही नहीं सकते। इसलिए लॉट्स ऑफ सोल्जर बचे पड़े हैं जिसको हम लोग खत्म नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। जिसमें योसेंग से आके बताता है क्या यू डैमेज ये तुमने क्या कर दिया। अगर एनिमी के पास जाने का रास्ता नहीं होगा, भागने का रास्ता नहीं होगा, तो पता है ना वो सब क्या ही करेंगे, वो सब अचानक से हम लोग पे अटैक कर देंगे, क्योंकि उन लोगों के पास एक ही चॉइस ही होगा अटैक करना हम लोग पे। योसेंग सोचता है कि मेरे को एडमिरल को बताना पड़ेगा कि जो बचे हुए सोल्जर्स है वो यहाँ पे आने वाले अटैक करने के लिए अपना फॉर्मेशन रेडी करने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो वो बंदा का गुस्सा की वजह से सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, फिर से डिजाइन खत्म होना स्टार्ट कर देगा। हमारा मियामोटो योंगचो का गर्दन पकड़ता है और बताता है क्या बोला तुमने, तुम्हारे से इंस्ट्रक्ट ने मेरा अपना लाइन क्रॉस कर लिया। अब मैं भूल गया था कि ये बैटल फील्ड है, मैं तुम लोग पे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था। अब देखो मैं इस जगह को कैसे कर देता हूँ, हेल्ड ऑफ द गार्डन का, मैं तुम सबको ही मार दूंगा। ये बोल के अपना एनर्जी रिलीज कर रहा हो तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। आसपास से बहुत सारा सोल्जर्स आ रहा होता है, बताता है कि अचानक से एनिमी यहाँ से कहाँ नहीं आने लगा। योसेंग भी हैरान होकर सोचता है क्या इस सिचुएशन में अब तो लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है बताने के लिए।
यहाँ पे सोचता है कि यहाँ पे बंदे सब तो आए थे फाइट करने के लिए, नहीं वॉर बनाने के लिए नहीं, यहाँ पे वो लोग आए थे ताकि यहाँ पे लूट पाट करके वापस चले जाए, सारी चीज़ ठीक कर ले। लेकिन यहाँ पे बंदे को प्रिजनर की तरह रखा जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। वो सारे बंदे यहाँ पे आए हुए हैं ताकि एनिमीज को कवर चले। जैसे उन लोगों को पता चला कि उन लोग एस्केप रूट निकल गया है, तो उन लोगों को एकमात्र रास्ता मिला कि यहाँ पे अटैक करके मियामोटो को बचाने के लिए। अब उन लोग अपना 100% लगा देंगे यहाँ पे अटैक करने के लिए, और बहुत ज़्यादा अपना 100% यूटिलाइज करेंगे। जितना भी सब चीज़ होगा सब चीज़ इस्तेमाल करके उन लोगों को डेथ का भी फिक्र नहीं रहेगा, सब चीज़ इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लोग को हराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा बात ये है कि हम लोग ऐसा आर्मी से लड़ने जा रहे हैं जो कि डरने का जिसको कोई खौफ ही नहीं, क्योंकि उसका एकमात्र रास्ता है मरना। इसलिए वो आर्मी अपना मरने के लिए भी कुछ नहीं कर सकता है। ये बल्कि सब लोग आर्मी आ जाता है जापानी सोल्जर जो कि मियामोटो को बचाओ बचाओ मियामोटो को बचाओ करके हमला कर देता है। योंगचो बताता है क्या, आप देखो दिखाता हूँ मैं। मियामोटो बताता है देखो यही है वॉर सिचुएशन, तुम जैसे बंदे की वजह से आप देखो कितना सारा बंदे नया नया मरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम सबको यहाँ पे मार दूंगा। और देखो इस जो जिगजियांग है इस जगह को ही मैं खत्म कर दूंगा। योंगचो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। सोचो देखती है कि मियामोटो का स्वॉर्ड मियामोटो के पास जा होता है, सोचो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उसको पकड़ नहीं पाती है। मियामोटो बताता है क्या, इस वर्ड में मैं सोच रहा था ज़्यादा अपना एनर्जी रिलीज ना करूँ, तुम लोग को बच्चे की वजह से मैं सोचा था कि यहाँ से अपना फ्रेंड्स में मर गया था इसलिए मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि अपना ये सोचा था कि मैं अपना फ्रेंड्स को लूज कर दिया इसलिए मैं बच जाऊँ। लेकिन तुम्हारे सन ऑफ के बीच की वजह से जो कि अपना फ्रेंड्स का मरने का रिवेंज लेने की वजह से हम लोग पूरा आर्मी को रोक दिया, उसका होम टाउन जानने की वजह से। क्या इसका तुमको पता है तुमको कितना बड़ा कंसिक्वेंसेज होगा? क्या तुमको अक्ल वक्ल है थोड़ा सा? ये बोल के मियामोटो अपना हाथ में स्वॉर्ड ले लेता है जिसको देख कर सब लोग हैरान हो जाता है। बताता है क्या मियामोटो, आप तुम्हारे रिवेंज की वजह से तुम हम लोग को हमारे होम टाउन नहीं जाने दिए और तुम अपना रिवेंज के एक प्यारे से अपने दोस्त की वजह से तुम हम सबको मारना चाहते हो। अब देखो इस जगह को मैं कैसे हेल बना देता हूँ, तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से अब मैं पूरा एनिलेट कर दूंगा। ये बोल के एनिलेट का कमांड देता है, सब लोग जाता है उसको एनिलेट करने के लिए। और मियामोटो बताता है कि आज मैं जिगजियांग को इस पूरा वर्ल्ड मैप से ही खत्म कर दूंगा। ये बोल के सब लोग उस पर अटैक करने चल जाता है। हमारा एडमायरल बताता है क्या, हम ज़्यादा पैनिक मत हो, यहाँ पे जितने भी एनिमीज है उन सबसे हम लोग ज़्यादा है तो अपना फॉर्मेशन बना और उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दो। ये लोग अपना फॉर्मेशन बनाते हैं और मियामोटो रेडी हो जाता है अटैक करने के लिए। योसेंग भी हैरान हो जाता है, सोचता है क्या अभी मेरे पास चांस था अनऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस करने का, लेकिन मेरे पास अनऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस करने का क्या ही मतलब है जब उसके पास वो डिवाइन स्वॉर्ड है। अच्छा डिवाइन स्वॉर्ड की वजह से मेरा कोई मार्शल आर्टिस्ट उस पर काम नहीं करेगा, तो अब मैं क्या ही करूँ? क्या मैं अभी अनऑर्थोडॉक्स स्वॉर्ड वापस से इस्तेमाल करूँ? क्या मैं वापस से डेथ का सिचुएशन में जाऊँ? क्या ही करूँ? इस सिचुएशन में तो मेरे को बस एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि मैं डेमोनिक कल्टिवेटर बनने के लिए सारे बंदों को यहाँ पे मार दूँ और डेमोनिक कल्टिवेटर बन दूँ और फिर मियामोटो को भी हराने की कोशिश करूँ। बस ये चीज़ समझ में आया। लेकिन जब मैं सुना कि मियामोटो यहाँ पे अकेले क्यों आया, कि मेरे को और ज़्यादा बॉदर करने लगा, क्योंकि मियामोटो चाह रहा था कि ये जो सोल्जर्स यहाँ पे डिफीट हुए हैं वो वापस से अपने घर चले जाए, अपने फैमिली के पास चले जाए, क्योंकि ये भी तो सोल्जर्स किसी न किसी फैमिली के मेंबर्स है ना, सबके पास अपना अपना फैमिली है ना। इसलिए वो लोग सबको अपना घर जाने के लिए मियामोटो अकेले अपना लाइफ को खतरा डालने के लिए यहाँ पे आ गया था। मियामोटो जो कि हम लोग के लिए एक गॉड ऑफ डिजास्टर से कुछ कम नहीं है, लेकिन उसी सेम टाइम मियामोटो उसके सोल्जर्स के लिए मास्टर जेनो से कम भी नहीं है। जैसे हम मेरा पास्ट लाइफ में मास्टर जीनी था वैसे इस लाइफ में मियामोटो उसके सोल्जर्स की वजह से, जैसे मैं पास्ट लाइफ मेरा स्वॉर्ड मेरे साथ था स्क्वाड, वैसे मियामोटो अपने स्वॉर्ड के साथ है। ये बोल के सब लोग अटैक कर देता है। मियामोटो को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। योसेंग बताते हैं अब मैं क्या करूँ, इस जो वॉर का मेन कल्प्रिट था तीनों प्राइवेट ट्रायो और हमारा बुद्धा, वो तीनों तो इस जगह से बाहर ही है, कुछ मर गए कुछ यहाँ से बाहर गए, बचे हुए हैं बस ये छोटे मोटे बंदे जो कि आपस में लड़ रहे हैं बिना मतलब का। यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, सब लोग का एक ही चीज़ है कि आपस में मारो कटो मरो और कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे सोच रहा होता है योसेंग कि अब मैं क्या करूँ, ये जो बास्टर थे यहाँ पे आए थे इन्वेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग को उन लोगों की वजह से इन लोगों को लड़ना पड़ा। जैसे कि पास्ट लाइफ में हम लोग को लवलेस का कुछ खतरनाक रीजन की वजह से हम लोग को लड़ना पड़ा था डेमोनिक कल्ट के बंदे सबसे, वैसे ही ये लोग भी कर रहे हैं। ये बोल के दिखाई देता है जहाँ पे मियामोटो उन सबसे लड़ रहा होता है। योसेंग सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, मैं जिसको सब चीज़ बारे में पता था फिर भी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या ही कर सकता हूँ, मेरे को और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुका है। यहाँ पे वॉर लाइक कल्प्रिट की वजह से और वॉर लाइक सिचुएशन हो गया है। ये सोच के तो ग्लेशियर भाई इससे आगे का वीडियो बनाने के लिए मेरा फ़ोन मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मेरे को बहुत बहुत माफ़ कर दीजिएगा। मैं और बाकी सबको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी इसका जितना सारा एपिसोड है जो अभी आप लोग देख रहे होंगे, ये वीडियो शायद 9 तारीख को आप लोग को पहुँचेगा, इसका जितना सारा एपिसोड है सब मेम्बर्स लोग के लिए अवेलेबल है। अगर आपको ये सब आज ही देखना है तो अभी आप मेम्बरशिप ज्वाइन करके आप सारा एपिसोड देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।